नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अभी हम 2016 का जो यूपी टीईटी का पेपर हुआ था उसका संस्कृत सब्जेक्ट के 30 प्रश्न लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हैं। एक साथ 150 प्रश्न डिस्कस करने में वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, तो इसलिए 30-30 प्रश्न का सेट हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, जिसको रिवीजन करना आपके लिए बहुत ही आसान हो और आप पेपर का पैटर्न समझ पाएँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जो संस्कृत का पेपर है 2016 का, ये वही प्रश्न है जो हूबहू एग्ज़ाम में आए हुए थे। तो इसको शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे कोई भी वीडियो हम अपलोड करें यूपी टीईटी से संबंधित तो आपको सबसे पहले मिले। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है संस्कृत का। कह रहा है, पहला प्रश्न है, कह रहा है ड का उच्चारण स्थान क्या है? तो ड का उच्चारण स्थान मूर्धा है, डी वाला सही हो जाएगा। ट ठ ड ढ तथा स का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। अगला है, कह रहा है कि चौर भयम पद में प्रयुक्त तत्पुरुष समास किस विभक्ति का है? तो किस विभक्ति का हो जाएगा ये? तो ये पंचमी विभक्ति का हो जाएगा। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है। कहते हैं चौर भयम, चौराद प्लस भयम, यह पद पंचमी तत्पुरुष समास का वाचक है। समास विग्रह के बाद समास होने से जिस विभक्ति का लोप होगा उसी विभक्ति के नाम पर उस समास का नाम होगा। तो एक्सप्लेनेशन था। अगला है प्रश्न 63वां प्रश्न। पितृन शब्द में विभक्ति और वचन कौन सा है? तो ये पितृन शब्द में द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। देखिए पिता शब्द पितृ माने पिता, तो पिता शब्द का जो रूप है पिता पितरो पितर, पितरम पितरो पितृन, पित्रा पित्राभ्याम पितृभि, पित्रे पित्राभ्याम पितृभ्य, पितु पितृभ्याम पितृभ्य, पितु पितरो पितृणाम। इस रूप को यदि आप याद कर लेंगे तो पितृन शब्द में विभक्ति तो द्वितीय और बहुवचन है, बी वाला सही हो जाएगा, बी वाला। अगला प्रश्न है, कह रहे नद्य शब्द में विभक्ति और वचन क्या है? तो नद्य शब्द में विभक्ति और वचन क्या हो जाएगा? तो नद्य शब्द में विभक्ति और वचन हो जाएगा प्रथमा बहुवचन, सी वाला सही हो जाएगा। प्रथमा विभक्ति में नदी नद्यो नद्य, तो ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है। अगला है खड़वती, खड़वती हिंदी संख्या का बोध क्या होगा? तो खड़वती का होता है, तो खड़वती होता है 96, खट षष्ठी होता है 66, सप्त षष्ठी होता है 67 और षट 63 होता है 36। तो ये बी वाला सही हो जाएगा 96। तो इसका एक ज़रूर पूछता है, हिंदी में गिनती दे देगा, उसका हिंदी में दे देगा हिंदी संख्या का बोधक। अगला प्रश्न है, भवत क्रियापद में प्रयुक्त लकार पुरुष और वचन क्या है? तो भवत का हो जाएगा डी वाला लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। देखिए लोट लकार में जो भवत का होता है कि भवत भवताम भवंतु, भव भवतम भवत और भवान भवाव भवाम। 67वां प्रश्न है, तो 66 का कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वनाम शब्द नहीं है, कौन सा इसमें जो शब्द है वो सर्वनाम शब्द नहीं है? तो अपी, अपी माने भी होता है, तो संज्ञा के बदले जो प्रयुक्त किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अगला प्रश्न है 68वां प्रश्न, कर स्वस्ति पद के योग में प्रयोग की जाने वाली विभक्ति कौन सी है? तो स्वस्ति पद के योग में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तो ये चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, ए वाला सही हो जाएगा। अगला है, कह रहे कादम्बरी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो कादम्बरी ग्रंथ के जो रचनाकार हैं वो बाणभट्ट हैं, बी वाला सही हो जाएगा। देखिए कुछ प्रमुख किताबें और उनके रचनाकार दिया हुआ है। तो कादम्बरी के बाणभट्ट हैं, उत्तर रामचरितम के भवभूति हैं, दूत वाक्यम के भास हैं और रत्नावली के श्री हर्ष हैं। अगला प्रश्न है, महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक कौन सा है? तो ये महाकवि कालिदास द्वारा जो विरचित नाटक, विरचित मतलब उनके द्वारा रचना किया गया, तो ये मालविकाग्निमित्रम है। महाकवि कालिदास ने अपनी 7
अद्वितीय रचनाओं द्वारा संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया है, जो 3 भागों में विभाजित है। महाकाव्य कौन कौन से? कुमार संभवम और रघुवंशम। तो 3 नाटक हो जाएगा। मालविकाग्निमित्रम है, जो कुमार संभवम है और रघुवंशम है, ये क्या है? महाकाव्य है। खंड काव्य है ऋतु संहार और मेघदूतम। तो ऋतु संहार और मेघदूतम में क्या है? खंड काव्य है। जबकि जो नाटक है वो मालविकाग्निमित्रम है, विक्रमोर्वशीयम है और अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे ज़्यादा पूछता है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका 70 का सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का, तो व्यंजन संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा सज्जन। सज्जन व्यंजन संधि का उच्चारण है। सूत्र अस्तो सूत्र इसका जो होता है तो सज्जन का सद धन जन होता है, तो सज्जन हो जाएगा। सी वाला सही हो जाएगा 71 का। अगला है उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है। तो उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द कौन सा हो जाएगा? वयम हो जाएगा। सी वाला सही है। अगला है कह रहा है ध्री धातु में अक्तिन प्रत्यय का प्रयोग करने पर रूप बनता है, तो क्या बनता है? तो धृति बनता है। धृति। सी वाला सही हो जाएगा। ध्री धातु में अक्तिन प्रत्यय का प्रयोग करने पर धृति रूप बनता है, तो सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है छंदानुगत शिक्षण प्रणाली होती है। तो छंदानुगत जो शिक्षण प्रणाली है वो कौन सी होती है? तो ए वाला सही हो जाएगा। पद्य की। पद्य की हो जाएगी। छंदानुगत शिक्षण प्रणाली किसकी हो जाती है? तो पद्य की। ए वाला सही हो जाएगा। अगला है शुद्ध वाक्य क्या है? तो शुद्ध वाक्य है त्वम गृहम गच्छसि। डी वाला सही हो जाएगा। डी वाला त्वम गृहम गच्छसि शुद्ध वाक्य है। अगला है 76वां प्रश्न कह रहा है कि वने अपि पदे कह संधि। वने अपि में कौन सा संधि है? तो वने अपि में पूर्व रूप संधि है, तो पूर्व रूप संधि हो जाएगा। बी वाला सही। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा। अगला है 77वां प्रश्न करे नीति मार्ग के न परिलंघयति। तो नीति मार्ग के न परिलंघयति, तो नीति मार्ग कुलीना न परिलंघयति। कुलीन लोग नीति मार्ग का उल्लंघन नहीं करते हैं, तो क्या हो जाएगा? कुलीना। सी वाला सही हो जाएगा। अगला है तत्रैव में से कौन सी संधि है? तो तत्रैव में कौन सी संधि हो जाएगी? वो वृद्धि संधि हो जाएगी। सी वाला सही हो जाएगा। तत्रैव में वृद्धि संधि है। वृद्धि रेची यानी अ या आ के बाद ए या ए हो तो दोनों का ए, तथा अ या आ के बाद ओ या अ हो तो दोनों का अ हो जाता है। अगला प्रश्न है कह रहा है 79वां प्रश्न अरे संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है? तो अयोगवाह वर्णों की जो संख्या है वो 4 होती है। बी वाला सही हो जाएगा। संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है? तो संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की जो संख्या है वो 4 है। अनुस्वार, विसर्ग और जिह्वा मूली, क ख और अनुनासिक। अगला प्रश्न है कह रहा है कि अनुरूपम में कौन सा समास है? अनुरूपम में अव्ययी भाव समास है। इसके समास विग्रह रूप होता है। अनुरूपम रूप के योग्य होगा, तो अव्ययी भाव समास से हो जाएगा। 80 का सी। अगला प्रश्न है कौन स्वर ह्रस्व नहीं होता है? कौन सा स्वर ह्रस्व नहीं होता है? तो डी वाला सही हो जाएगा। ओ जो स्वर होता है वो ह्रस्व नहीं होता है। अगला प्रश्न है कह रहा है कि सहयुक्ते प्रधाने सूत्र किस विभक्ति का बोधक है? तो सहयुक्ते प्रधाने के सूत्र किस विभक्ति का बोधक हो जाएगा? तो सी तृतीया विभक्ति का हो जाएगा। अगला प्रश्न है 83वां प्रश्न करे बालकावपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बालकावपि शब्द का संधि विच्छेद जो हो जाएगा वो क्या? बालकावपि माने बालको धनपि। ए वाला सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि बगुले को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो बगुले को कहते हैं बका। देखिए चटका माने चिड़िया, बका मीन्स बगुला, कपोता मीन्स कबूतर और काका मीन्स कौवा। अगला है हरे क्रुध्यति में हरे में कौन सा कारक है? तो हरे में कौन सा कारक हो जाएगा?
तो संप्रदान कारक, सी वाला सही हो जाएगा। हरय क्रुध्यत में हरय में संप्रदान कारक है। अगला प्रश्न है 86वां प्रश्न, कर अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप है, कौन सा है? तो न हो जाएगा, न, बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कर रमा शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप कौन सा है? तो रमा शब्द का चतुर्थी एक वचन क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, रमायय, रमायय हो जाएगा, सी वाला चतुर्थी एक वचन। अगला प्रश्न है पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन रूप क्या है? तो पितृ का देखिए, पितृ का बहुत पूछ रहा है, तो पितृ का जो हो जाएगा वो सप्त का सप्तमी एक वचन, तो सप्तमी क्या हो जाएगा आपका? बी, पितरी, पितरी पितरो पितृसु। और देखिए प्रथमा में पिता पितरो पितर, पितरम पितरो पितरीम, पितरा पितराभ्याम पितृभि, पितरे पितृभ्याम पितृभ्य, और पितु पितृभ्याम पितृभ्य। और षष्ठी में क्या हो जाएगा? पितु पितरो पितृणाम, और सप्तमी में पितरी, पितरी पितरो पितृसु। अगला है इक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण कौन से आते हैं? तो इक प्रत्याहार के अंतर्गत सी वाले ई उ री री आते हैं, ये इक प्रत्याहार के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कह रहे कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या ए है, 14 है, ए वाला सही हो जाएगा, ए वाला। महर्षि पाणिनि के माहेश्वर सूत्रों की जो संख्या है वो कितनी है? तो 14 है। अ ई उड़ री री क ए ओ अंग ए औ च ह य व र ट ल ड़ अंग म ण म झ भ य ध ढ ध स। इस तरह से क्या है 14 जो है सूत्रों की संख्या है, जो आप याद कर लेंगे। याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ पूछेगा माहेश्वर सूत्रों की संख्या। एक प्रत्याहार सी वाला सही हो जाएगा, ई उ री री। इस तरह से 30 प्रश्न आपके डिस्कस हो गए। छोटा छोटा हम वीडियो बना रहे हैं जिससे आपको देखने में आसानी रहे और कम समय में इसको आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, इसका स्पीड बढ़ा के, यदि आपके पास समय कम है तो। इस तरह से हम वीडियो बना रहे हैं, इसको सिर्फ आप 10-10 मिनट 15-15 मिनट का वीडियो ये हो रहा है। यदि आप देख लेते हैं तो परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। और आपके पास पूरा सिलेबस पढ़ने का समय इस समय है नहीं, तो जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर के हैं उसको देखेंगे तो आपका हैबिट बनेगा और आपकी तैयारी उतनी ही अच्छी हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।